फिल्म की शुरुआत किसी पूरे सपने जैसी होती है। इटली के एक बेहद पुराने और कटे हुए कॉन्वेंट में रात के अंधेरे में एक नन सिस्टर मैरी सुपीरियर के कमरे से चाबी चुरा कर भागने की कोशिश करती है। वो रो रही होती है और उसकी सांसें फूल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचती है, चार लाल नकाबपोश लोग उसे दबोच लेते हैं। वो रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो लोग बहुत ही क्रूरता से लोहे के गेट से उसकी टांग तोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा भागने की कोशिश न करे। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उस नन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरे ताबूत में पाती है। चर्च के लोग उसे जिंदा जमीन में दफना देते हैं। मूवी का ये ओपनिंग सीन हमें बता देता है कि चर्च की पवित्र दीवारों के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर सिस्टर सिसिलिया की। सिसिलिया अमेरिका के डेट्रॉइट की रहने वाली एक बेहद मासूम और रिलीजियस लड़की है। बचपन में जमी हुई झील में डूबने से वो लगभग मर चुकी थी और 7 मिनट तक उसकी दिल की धड़कन बंद थी। सिसिलिया मानती है कि ईश्वर ने उसे किसी खास पवित्र मकसद के लिए जिंदा बचाया है। इसी गहरी आस्था के तहत फादर डेडसी के निमंत्रण पर वो इटली के कॉन्वेंट में आती है। उसी कॉन्वेंट में जहाँ पर हमें मूवी के स्टार्टिंग में एक सिस्टर को दिखाया गया था। ये कॉन्वेंट मुख्य रूप से बुजुर्ग और मरती हुई ननों की आखिरी दिनों में सेवा करने के लिए जाना जाता है। सिसिलिया ईश्वर की सेवा में अपनी पवित्रता की कसम खाती है और नन बनने की दीक्षा लेती है। वहीं कॉन्वेंट में सिसिलिया की दोस्ती एक बिंदास, मुंहफट और निडंडन सिस्टर ग्वेन से होती है। ग्वेन पारंपरिक नियमों को नहीं मानती और सिसिलिया को कॉन्वेंट के अजीब रिवाजों से सावधान करती है। सिसिलिया नोटिस करती है कि कॉन्वेंट में रहने वाली कुछ बुजुर्ग ननों के पैरों के तलवों पर क्रॉस के आकार के जलने के निशान हैं। एक दिन फादर डेडसी सिसिलिया को कॉन्वेंट के सबसे पवित्र अवशेष दिखाते हैं, एक कांच के बुलेट प्रूफ बॉक्स में रखी हुई लोहे की पुरानी कील। डेडसी बताता है कि इसी कील से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर टांगा गया था और इस पर आज भी जीसस का सूखा हुआ खून जमा है। सिसिलिया उस पवित्र कील को देखकर भावुक हो जाती है। कुछ ही हफ्तों बाद सिसिलिया की जिंदगी एक भयानक मोड़ लेती है। उसे रात में लाल नकाबपोश लोगों के डरावने सपने आने लगते हैं। उसे सुबह सुबह भयंकर उल्टियां होने लगती हैं। जब कॉन्वेंट का डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड और चेकअप करता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरे कॉन्वेंट को हिलाकर रख देता है। सिसिलिया प्रेग्नेंट होती है। सिसिलिया रोते हुए कसम खाती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी पुरुष को छुआ तक नहीं है और वो पूरी तरह से वर्जिन है। लेकिन कॉन्वेंट के बड़े अधिकारी कार्डिनल और फादर डेडसी इसे कोई पाप नहीं बल्कि इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन घोषित कर देते हैं। वो दावा करते हैं कि ईश्वर ने सिसिलिया की कोख को चुना है और उसके पेट में पल रहा बच्चा न्यू जीसस है। अब सिसिलिया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे माता मैरी की तरह लाल और सफेद पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं और कॉन्वेंट के सारे काम से मुक्त कर दिया जाता है। बुजुर्ग ननें उसके कदमों में गिरकर प्रार्थना करती हैं और उसके पेट को चूमती हैं। लेकिन कॉन्वेंट की हर नन इस बात से खुश नहीं थी। सिस्टर इजाबेल नाम की एक जलनखोर नन मानसिक रूप से बीमार होने लगती है। वो मानती थी कि वो सिसिलिया से ज्यादा पवित्र है और ईश्वर को इस चमत्कार के लिए उससे चुनना चाहिए था। एक दिन जब सिसिलिया बाथटब में नहा रही होती है, इजाबेल टब में उसका सिर डुबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। जब बाकी ननें उसे बचा लेती हैं तो इजाबेल चिल्लाते हुए कॉन्वेंट की ऊंची छत पर जाती है और सिसिलिया की आंखों के सामने नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने बीतते हैं, सिसिलिया की हालत चमत्कारी दिखने के बजाय डरावनी होने लगती है। उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, उसके मसूड़ों से खून बहता है और एक दिन खाना खाते वक्त उसका पूरा एक दांत टूटकर बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पेट में पल रही कोई चीज कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई पैरासाइट है जो उसका शरीर अंदर से सुखा रहा है। सिसिलिया जब बाहर के किसी बड़ी सिटी हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराने की मांग करती है तो फादर डेडसी और मदर सुपीरियर सख्त मना कर देते हैं। सिस्टर ग्वेन इस बात पर कॉन्वेंट के अधिकारियों पर सार्वजनिक रूप से चिल्लाती है और इसे महिलाओं पर अत्याचार बताती है और उसी रात सिस्टर ग्वेन रहस्यमय तरीके से अपने कमरे से गायब हो जाती है। अपनी दोस्त ग्वेन की चिंता में सिसिलिया रात के अंधेरे में सुपीरियर के कमरे से चाबी चुराती है और कॉन्वेंट के गुप्त निचले हिस्से में जाती है। वहां उसे पुरानी फाइल मिलती है जिसमें उसकी बचपन की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और डीएनए डेटा मौजूद था। सिसिलिया दंग रह जाती है। कॉन्वेंट वाले बरसों से उस पर नजर रख रहे थे। तभी उसे आगे के एक कमरे से घुटने की चीख सुनाई देती है। जब वो चाबी के सुराग से झांकती है तो उसकी रूह कांप जाती है। फादर डेडसी और डॉक्टर मिलकर सिस्टर ग्वेन की जीभ कैंची से काट रहे थे ताकि वो उनका राज बाहर न बता सके। अब सिसिलिया के सब कुछ समझ आ जाता है कि ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं है बल्कि एक शैतानी साजिश है। जान बचाने के लिए सिसिलिया एक चाल चलती है। वो किचन में जाकर मरे हुए चिकन का खून चुराती है और अपने बिस्तरों और कपड़ों पर फैलाकर पेट दर्द का नाटक करती है मानो उसका मिसकैरेज हो गया हो। कॉन्वेंट वाले पैनिक में उसे एम्बुलेंस से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मदर सुपीरियर चिकन के खून की गंध पहचान लेती है और सिसिलिया की चाल को पकड़ लेती है। एम्बुलेंस वापस कॉन्वेंट की तरफ मोड़ दी जाती है। सिसिलिया यहाँ पर
भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन डेडसी के नकाबपोश गार्ड्स उसे दबोच लेते हैं। सजा के तौर पर फादर डेडसी सिसिलिया को लोहे की कुर्सी से बांध देता है और लाल गर्म लोहे की छड़ से उसके दोनों पैरों के तलवों पर क्रूस का निशान दाग देता है ताकि वो कभी पैदल भाग ना सके। यहाँ फादर डेडसी अपने असली और खौफनाक रूप से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि पादरी बनने से पहले वो एक जाना माना जेनेटिस्ट था। उसने जीसस की उस पवित्र कील पर जमे 2000 साल पुराने खून से डीएनए निकाला था। पिछले 20 सालों से वो एक बहुत दूर कॉन्वेंट की मासूम ननों के वोम में जीसस का डीएनए डालकर आर्टिफिशियल रूप से न्यू जीसस बनाने का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके पिछले कई प्रयास भयानक रूप से फेल हो गए थे, जिनसे अजीबोगरीब बिना खोपड़ी वाले बच्चे पैदा हुए थे, जिन्हें उसने कांच के जार में केमिकल में बंद करके रखा हुआ था। लेकिन सिसिलिया का इम्यून सिस्टम और डीएनए इस एक्सपेरिमेंट को झेल गया था। अब आता है फिल्म का सबसे वायलेंट और खून खराबे भरा क्लाइमैक्स। सिसिलिया समझ जाती है कि इस शैतानी लैब और सोच को खत्म करना होगा। जब मदर सुपीरियर उसका चेकअप करने आती है, सिसिलिया मौका पाकर दीवार पर टंगे लोहे के भारी भरकम क्रॉस से मदर सुपीरियर के सर पर तब तक वार करती है जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ जाए। भेजा बाहर नहीं आ जाता। जैसे ही वो खड़ी होती है, उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द से चीखती चिल्लाती सिसिलिया बाहर निकलती है और अपनी प्रार्थना वाली माला से चर्च के मेन कोर्डिनल का गला घोटकर हत्या कर देती है। सिसिलिया डेडसी के सीक्रेट लैब में पहुंचती है और इथेनॉल छिड़ककर पूरी लैब में आग लगा देती है। डेडसी जलती हुई लैब से पूरी तरह झुलसकर बाहर निकलता है। वो हाथ में सर्जिकल ब्लेड लेकर सिसिलिया का पेट फाड़कर उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। सिसिलिया भागकर कॉन्वेंट के नीचे बने एक प्राचीन कब्रिस्तान में घुस जाती है। वहाँ उसे ग्वेन की कटी हुई लाश मिलती है। डेडसी सिसिलिया को जमीन पर दबोच लेता है और उसके पेट पर ब्लेड चलाने वाला होता है कि तभी सिसिलिया अपनी जेब से वही जीसस की पवित्र कील निकालती है और पूरी ताकत से फादर डेडसी के गले में घोंप देती है। डेडसी खून की उल्टी करते हुए वहीं पर ढेर हो जाता है। झुलसे पैरों और पेट के भयानक दर्द से तड़पती सिसिलिया सुरंग से बाहर निकलकर कॉन्वेंट के पीछे वाले खुले मैदान में आती है। कड़कती धूप में चिखते हुए सिसिलिया जमीन पर बैठती है और कैमरे के सामने एक ही अनकट लॉन्ग शॉट में बच्चे को जन्म देती है। कैमरे में इस बच्चे का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन बैकग्राउंड में किसी इंसान के बच्चे के रोने की आवाज नहीं, बल्कि भयानक गड़गड़ाती हुई जानवर जैसी राक्षस की सांसें सुनाई देती हैं। सिसिलिया उस चीज को देखती है। उसकी आंखों में ईश्वर के लिए आस्था बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो लड़खड़ाती हुई उठती है, पास पड़ी एक बहुत भारी चट्टान उठाती है और बिना किसी झिझक के पूरी ताकत से उस नवजात शैतानी चीज के सिर को कुचल देती है। एक भारी धमाके की आवाज के साथ पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इमैक्युलेट की पूरी खौफनाक और हिलाकर रख देने वाली कहानी। ये फिल्म अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और महिलाओं के शरीर पर पुरुषों के नियंत्रण के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। क्या सिसिलिया ने उस जेनेटिक मॉन्स्टर को मारकर सही किया या गलत? आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म में किसी नई कहानी के साथ।